अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है। आज सुबह 7 बजे से मैं अपने गार्डन में लगी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, गर्मी हो रही थी और फिर अचानक से लाइट चली गई। तो थोड़ी देर के लिए ही लाइट गई थी, लेकिन मैंने कहा जनाब जल्दी से मैं उठ के जाऊँ, इसलिए कि सुबह की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। और इस वक्त मेरा गार्डन बहुत प्यारा हो गया है और चूँकि हम अपने गार्डन को ठीक करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और वीडियोस भी बना बना के मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सोचा मैंने कि सफाई भी कर लिए, सब कर लिया है, तो एक छोटा सा प्यारा सा ओवरव्यू दे दूँ, इसलिए कि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए आप लोग को दिखाने का भी दिल चाह रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने अपने जो ये प्लांट हैं लिली, इनकी थोड़ी सी मैंने प्रूनिंग कुछ प्लांट की कर दी। देखें यहाँ पर की है और ये की है, देखें आप, इन दोनों की मैंने कर दी। अभी बाकी भी कर दूँगी, इसलिए कि काफ़ी लीव्स ऊपर से ख़राब हो रहे हैं और अब चूँकि इसका सीज़न अभी नहीं है, अब जब रेन आएगी, बारिश आएगी, तभी इसे फ्लावरिंग होगी, सो मैंने इसको कट कर दिया। अगर आप आगे जाएँ तो मेरा यहाँ सदाबहार का कॉर्नर जो पोर्शन है ये बहुत ही प्यारा हो रहा है और इसमें मैं मज़ीद इजाफा करती जाऊँगी। आप देखिएगा पूरा खचा खची मैं भर दूँगी, इसलिए कि बहुत प्यारा लगता है सदाबहार। और यकीन जाने कुछ ना भी खिल रहा आपके गार्डन में और सिर्फ सदाबहार के फ्लावर्स खिल रहे हो तो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। आप ये देखिए, साथ साथ यहाँ पर येलो बटर कप भी खिल रहा है, ये देख रहे हैं आप, इसके भी इतने फ्लावरिंग वाली मैं पिंचिंग कर दी थी मैंने काफ़ी। सो देखिए अभी यहाँ का सूख गया है, थोड़ा सा फूल निकला था, हर रोज़ सुबह खुलता है और अभी थोड़ी देर बाद इसके फूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी। और साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेरा मैक्सिकन पिटोनिया में भी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छा यहाँ का पोर्शन लग रहा है। और अगर आप आगे आते जाएँ तो यहाँ जो मैंने लगाए थे अपने प्लांट्स, ये देखिए मॉस रॉस के काफ़ी अच्छे सारे पॉट में ग्रो कर रहे हैं। ये मल्टी कलर के मैं कुछ लेकर आई थी, तब 2-3 कलर्स के अलग अलग कलर्स के, तो ये मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। यहाँ पर आते जाएँ तो आप देखिए। अच्छा अब आप बताइए, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये एक खिला है फ्लावर, ये देखिए, और ये तकरीबन जब से ये प्लांट आया है पहली बार इसमें ये फ्लावरिंग हुई। अब आप बताइए कौन सा फ्लावर है, ठीक है। चलें, ये देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो बहुत सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आप यहाँ देखिए, ये है कलरफुल प्लांट और मैंने इसको इस तरह नेट में ढक दिया है, इसलिए कि इससे पहले सारे इतने ही थे और चिड़िया सारी उन्होंने खा लिया। और ये देखिए आप, है ना कितना खूबसूरत, ये देखिए। अब आप बताइए, चलिए नहीं अब मैं आपसे नहीं पूछूंगी। ये है जो हम प्लांट लगाते हैं ना, जो मैंने आपसे कहा था कि हम मेरे घर आ गया था, ऑल्टरनंथरा का कोई प्लांट है, कोई वेराइटी, ये बहुत खूबसूरत है, इतनी सीड्स निकलते हैं, ये देख के भर गया है। मैं सोचूं अलग अलग लगाऊं और इंशाल्लाह जल्दी ही लगाऊंगी, इसलिए कि ये और जगह जगह रखूंगी, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन बहुत अर्से तक ये प्लांट चलता नहीं है, जल्द ही बड़ा होगा फ़ौरन फूल निकलेंगे, फ़ौरन ही फिर ये मर जाता है, फिर उसके सीड्स लगाएं, फिर थोड़े बड़े होंगे। लेकिन कलर जब स्टार्टिंग में ये बहुत ही प्यारा होता है। यहाँ पर आप बेबी सन रोज़ मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। एक साथ मैंने 2-3 एक लाई थी पॉट, याद है आपको, सब चिड़िया खा गई थी, फिर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया और एक और 3 पॉट मेरे इसके तैयार हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए बैगन लगा हुआ है, यहाँ सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। इमली का प्लांट बहुत अच्छा हो रहा है, मकोई का प्लांट देखिए यहाँ पर, ये इस तरह से मकोई लगी थी, मैंने खाई, बहुत मज़े की लगती है। और मज़ीद सीड्स लगा दी और पूरे गार्डन में इसके प्लांट निकलने शुरू हुए हैं मुख्तलिफ पॉट में। यहाँ पर भी अगेव को हमें सेटिंग करनी है, अगेव बहुत सारे हो गए हैं, इनके बहुत सारे मज़ीद प्लांट्स निकल आए हैं। यहाँ पर मेरा करेला है, ये देखिए, है ना। तो हर दफ़ा 2 से 3 करेला हमें मिल जाता है, मतलब हर 2-3 दिन के बाद, और मैं तो खा ही लेती हूँ आराम से। यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए केवड़ा प्लांट की मैंने, ये देखें, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और जो लग गई हैं। यहाँ भुट्टे का ये सीड्स लगाए थे मैंने, बस दिल चाह रहा था, मैंने कहा चले लगाएंगे इसको भी। यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्लांट हो रहे हैं सारे, ये देखिए आप, यहाँ पर एरेंथेमम के प्लांट हैं, ये देखिए। इस तरह से सारे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और जनाब मेरे गार्डन पे तो जो कब्ज़ा किया हुआ है ना, ये जो मदर थाउजेंड है, बहुत बहुत निकाल के मैं फेंकती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कितने इसके बेबीज़ निकलते हैं। फिर मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है और अब इसको भी कहीं ना कहीं इन प्लांट को मैं लगा दूँगी, इनको नहीं फेंकूँगी, वैसे तो मैं रोज़ाना ही फेंकती रहती हूँ। यहाँ पर भी सारे प्लांट, मेरे कैक्टस के प्लांट भी बहुत प्यारे हो रहे हैं और मैंने मज़ीद उनकी कटिंग्स लगा दी हैं।
ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे कुछ कटिंग्स लगा के मैंने पीछे पीछे रखी हुई हैं अंदर अंदर, तो इन शेड्स में जो कटिंग रख देते हैं ना तो फिर वो लग जाती हैं। ये वेरीगेटेड अजवाइन का प्लांट पूरा ख़राब हो गया, लेकिन मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। देखिए ये 3-4 प्लांट तैयार हो गए हैं और इनको मैं अब अलग अलग पॉट में लगा लूँगी, क्योंकि बेइंतहा कराची में गर्मी पड़ रही है, आप यकीन जानिए। और वो देखिए वो चिड़िया दिख रही हैं आपको, वो आई हैं खाने, और वो मेरे इस तरह की इतनी चिड़िया। अभी तो मैं कब से भगा रही थी कि भाई थोड़ा सा तो छोड़ दो, इतना तो तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, लेकिन लगी हुई है खाने में। यहाँ पर देखिए धूप हो रही है थोड़ा, लेकिन प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए अब आप देखते हुए जाइए। तो मैं आपको यही बताना चाहिए थी कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपका गार्डन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। और अब माशाल्लाह से मेरे प्लांट जो हैं वो सारे अच्छे लग रहे हैं। ये देखें यहाँ पर, और सारा मसला ये होता है, देखिए इस तरह सूख जाता है, मैंने आपको बताया ना, इस तरह से देखिए इस तरह से सूख जाता है ये प्लांट, फिर मज़ा नहीं आता ना। थोड़ा बड़ा होता है फ़ौरन इसके सीड्स निकल आते हैं, तो फिर लेकिन ये कि जब शुरू में ये बहुत ही प्यारा लगता है, तो हमने कहा चलो शुरू में इंजॉय कर लेंगे। यहाँ देखिए जट्रोपा के इसके अंदर पिंक वाले फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये प्लांट मेरा, ज़रा सा इसको धूप कम मिलती है। और यहाँ पर भी सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनकी अब सफाई करनी है, इनको अलग अलग करके, मतलब इनको सारे जो घास फूस की सब हटाना है मुझे, और ये सब अब बामयाला काम करना हमारा बाकी है। अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब यहाँ सबकी सेटिंग करनी है, लेकिन यकीन जाने इतनी धूप हो जाती है कि आप जब नीचे से काम करके ऊपर आते हैं तो आपके पास टाइम होता ही नहीं है, और 7 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में इतनी तपिश होती है धूप में कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए विंटर का इंतज़ार कर रहे हैं, सर्दियों का। फिर भी मैंने कुछ प्लांट देखे लगा लिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने सारे प्लांट जो टमाटर घर में हमारे आते हैं उनके मैंने इस दफ़ा जल्दी ग्रो कर लिया, वरना मैं हमेशा लेट करती थी, लेकिन मैंने इस दफ़ा जल्दी ग्रो के छुपा के इनको प्लांट्स के दरमियान में रखा, चिड़ियों से बचाया, और अब ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए मैंने अलग अलग पॉट में लगा दी हैं। अभी पॉट्स की बहुत कमी हो रही है, इसलिए मैं शॉप में जो हो DIY जो करते हैं ना, हम अपने प्लांटर बनाते हैं, वो बना रही हूँ मैं। इंशाल्लाह आपको भी दिखाऊंगी, बहुत आसान होता है बनाना। आसानी से बैग लाइए और उसको फोल्ड करके थोड़ा सा बांध के आप तैयार कर लीजिए अपने। यहाँ पर भी देखें, और ये देखें ये मेरा सारा प्लांट जो ये वाला था मेरा सूख गया था, आपको दिखाया था मैंने, बहुत मेरे प्यारे ये प्लांट थे, आर्टिफिशियल जो होते हैं ये पाइनएप्पल के जो होते हैं ये। और अब देखें इनमें ये एक बेबी निकलने लगा है, बहुत खुशी हो रही है देख के। अच्छा मैं बार बार कहती हूँ बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप लोग भी सोचते हैं कि ये इतना खुश होती हैं। भाई मुझे बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही जब हम जमा करते हैं तो वही खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना। हर वक्त इंसान कुछ ना कुछ एंजॉय करे और खुश हो तो यही बहुत होता है हमारे लिए। और मैं तो भाई बहुत खुश होती हूँ, एक कली खिल जाती है, मैं उसमें खुश आती हूँ। छोटी छोटी बातों पे खुश रहना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। इसलिए कि आप जो हैं वो बड़ी खुशियों की तलाश में नहीं रहते हैं, छोटी खुशियाँ से ही आप इंजॉय कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कितने प्यारे इसके फ्लावर्स खिलना शुरू हो रहे हैं। यहाँ मेरे बोगनविलिया में तो 12 से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। मैंने अभी बहुत सारी कटिंग की और यकीन जाने सुबह से सिर्फ सफाई करी थी। और यहाँ तो देखिए मेरे एडेनियम में माशाल्लाह इतने सारे, ये देखिए ये बन रहे हैं और अभी भी बन रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं और उनमें बनते जा रहे हैं। पता है ये जो है ये बना है, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ये देखिए ये दोनों, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये और इसका पीछे, इसके 2 भी निकल भी चुके हैं जो फट गए और में से सीड्स जो हैं वो उड़ गए, फिर मैंने कलेक्ट भी कर लिए, आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ बन गए, तो बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी अच्छा, अब यहाँ पर करना है, अब मैं ना विंटर की जो है वो प्लांट्स जो है वो उनकी तैयारी शुरू कर रही हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखें ये पॉट्स कुछ तैयार कर लिए हैं, और कुछ जो सेम वेम जो है वो यहाँ पर मैंने भी शिफ्ट की है। बड़े पॉट नहीं है इसलिए छोटे में भी शिफ्ट कर दिए, बाद में बड़े में लगाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए टमाटर का है, और ये मेरे पिछले साल का गोभी का है जो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। मैं तो लगे ही रहने दिया है, मैंने कहा चलिए इसको देख के ही मज़ा आता रहता है। यहाँ पर भी अगर आप आएँ तो यहाँ पर भी देखिए कुछ काम जारी है। यहाँ पर भी मैंने भुट्टे के ये पॉट में लगा दिया है। ये देखें ये मैंने लगाए हैं मोंगरे के,
ये देखें यहाँ पर ये मोंगरे की मैंने लगा दिए हैं, ये जिस तरह से बैग ला के इसमें बना के फोल्ड करके ये लगा दिए हैं। ये मिट्टी हमारी भरी रखी है पिछले साल की, और वो बैग मेरा खाली हो गया है। और यहाँ देखें मैंने अभी भुट्टे के छोटे छोटे पॉट में लगा दिए हैं, चूँकि वो एक पॉट में से मैंने खाली किए थे। और यहाँ पर भी देखें, और यहाँ मेरी जो है वो टमाटर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बोरिंग का पानी है जो बिल्कुल प्लांट्स को ग्रो तो कर लेता है पहले, लेकिन बाद में बिल्कुल सूखने से लगते हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और देखिए अभी क्या होता है, पिछले साल तो फिर भी टमाटर वगैरह काफ़ी निकल आए थे, देखिए यहाँ कुछ सूखने से लग जाते हैं। खैर दुआ है कि ये लग जाए। तो बस इस तरह से देखिए अब मेरा गार्डन हो रहा है ना प्यारा, आहिस्ता आहिस्ता सफाई भी होती जा रही है, गार्डन भी प्यारा होता जा रहा है। बस यहाँ पर देखें ये मेरे इस वाइन में फ्लावरिंग हो रही है। इनको मुझे अभी कुछ करना है, बांधना है। ऐसा मैं कील में ठोक नहीं रही हूँ, लगा नहीं रही हूँ नेल्स है, इसलिए कि देखें क्या होता है। किसी से कहूँगी वो लगा दे यहाँ पर ला के कील, या मैं खुद ही लगा लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके, इसलिए कि शोर मचेगा तो ऐसा ना हो ये हो कि कील ना ठोकें। घर में सब मना ही करते कि भाई रेंट का घर है तो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से हमारा गार्डन बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी थोड़ी सफाई बाकी है, इसलिए कि एक जगह काम करते हैं ना तो दूसरी जगह का रह जाता है। लेकिन ये कि एक पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन सारे मेरे अच्छे हो गए हैं। और अब इंशाल्लाह मैंने सीड्स मंगवा लिए हैं, सीड्स आ गए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हम कौन कौन से सीड्स लगा सकते हैं। तो देखें ये हालात चल रहे हैं और बहुत प्यारा गार्डन हो रहा है, और देख के मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जिस तरह से सूख गया था उस लिहाज से ये गार्डन दोबारा से प्यारा हो गया है। बहुत जल्दी हो गया, दिसंबर तक तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों ने अपने घर में कौन कौन से प्लांट्स लगाए हैं, कौन कौन से तैयारी कर लिए, क्या कर लिए, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।